गाँव गाँव री दुल्हनी, गाँव गाँव री दुल्हनी, मंगल चारा मंगल चारा, मंगल चारा मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पतारा। गाँव गाँव री दुल्हनी, गाँव गाँव री दुल्हनी, मंगल चारा मंगल चारा, मंगल चारा मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पतारा, मेरे गृह आए राजा राम पतारा। तन रैनी मन पुन रप कर हो, तन रैनी मन पुन रप कर हो, पांचों तत्त बराती, पांचों तत्त बराती, राम राय स्यो भावर ले हो, राम राय स्यो भावर ले हो, आत्म ते रंग राती, मेरे गृह आए राजा राम पतारा, गाँव गाँव री दुल्हनी, गाँव गाँव री दुल्हनी, मंगल चारा मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पतारा। नाभ कमल में वेदी रच ले, नाभ कमल में वेदी रच ले, ब्रह्म ज्ञान उचारा, ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूल्हो पाए, राम राय सो दूल्हो पायो, अस बड़ पाग हमारा, मेरे गृह राजा राम पतारा, मेरे गृह आए राजा राम पतारा।
चारा मेरे गृह आए राजा राम भतारा मेरे गृह आए राजा राम भतारा। सुर नर मुन जन कौतक आए सुर नर मुन जन कौतक आए कोट 33 उजाना कोट 33 उजाना कबीर मोए ब्याए चले पुरख एक भगवाना पुरख एक भगवाना मेरे गृह राजा राम भतारा मेरे गृह चारा मंगल चारा मेरे गृह राजा राम भतारा मेरे गृह राजा राम भतारा मेरे गृह राजा राम भतारा रहाओ। प्यारी साध संगत जी, जो शब्द असी गायन किया है इसका सिरलेख है आसा। कबीर जी का ये शब्द है आसा कबीर जी। इस गुरु ग्रंथ साहिब के 482 भाव 482 अंक ते शब्द सुशोभित है। असी सब ने इस शब्द को बहुत बारी किसी न किसी के आनंद कारज सुनिया होया है और असी आनंद कारज बहुत बारी सुनिया होया। जे शब्द नहीं भी याद तो कॉमनली हर आनंद कारज पढ़िया जाता है कीता लोड़ीए कम सो हर पै आखिया कारज दे सवार सतगुर सत साखिया। जे मैनू नहीं पता सी तो मेरे वास्ते कारज सी बई तुहाडे विआह वेले बारिश ना आए निर्विघनता सहित समाप्त हो जाए सारे जांजियां नू रोटी ढंग नाल मिल जाए पूरा कारज ठीक तरह डोली टुर जाए इस किस्म का कारज असी समझते सी। पर दरअसल कारज की है गुरु पातशाह इस सारे सबजैक्ट की लड़ी विच कारज दसते ने जित कारज सत संतोख दया धर्म है। जदों तक मनुख दे अंदर डर है ना फियर है ता तक तौखला भी रहेगा चिंता भी रहेगी वरी भी रहेगी और ये शेल्टर मंगदा रहेगा। लेकिन शेल्टर ये अपने फोबिया दे तैयार किए होणगे भरम दे होणगे पर इसनूं सही मैने जिहड़ा ओला प्रभ का जिसनूं कहंदे ने प्रभ दी टेक कहंदे ने वो वाला शेल्टर नहीं मिलेगा। धर जीड़े एक टेक तू लाए बिडाणी आस वो वाली एक दी टेक वाला शेल्टर नहीं मिलेगा। कारण की है डर। सो जिहड़ा शब्द असीं कीता लोड़ीए कम सो पढ़ते हाँ वो सारे शब्द का जे निचोड़ कढ़ना हो एसेंस कढ़ना हो तो उस शब्द के विचकार गुरु साहब डर दूर करन दा कारज आरंभते हैं। तुसीं पढ़ के देखो कीता लोड़ीए कम सो हर पै आखिए कारज दे सवार सतगुर सच साखिए संता संग निधान अमृत चाखिए ढै
ਭੰਜਨ। मेहरबान दास की राखी है, नानक हर गुण गाए, अलख प्रभ लाखी है। जिस भगवान के बारे में बोला जाता है दिखता नहीं है, अगम है, अगोचर है, अलख है, इन आँखों से नज़र नहीं आता है, अलख प्रभ लाखी है, दिखा देंदे ने। मैं ते रब जी दे नाल विआह कराना चाहता, मन ते अज तक नज़र ही नहीं आए। साडा दुनियावी तौर पर विआह होया, सब ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਤੇ ਟੁਕਾਈਏ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਟੁਕਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਫਿਕਸਅਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। फरीदा जंगल जंगल क्या पावे मणकंडा मोड़े, वसी रब हरियाली है, अबे तेरे हृदय में भगवान जी रहते हैं, खुदा रब तेरे हृदय च रहिंदा है, जंगल क्या ढूंढे, तू बाहर दे चक्करां विच है। साध संगत जी कबीर साहब ना दरअसल फिक्सअप करना चाहते हैं कि तेरा मन ते घर रहिंदा ही नहीं। जदों तक मन नूं घर ना बुलाओ, यह सारी जिहड़ी देह है ना, तू काया मैं रुलदी देखी, जो तारू ऊपर छारो, जैसे धरती के ऊपर मिट्टी हवा आती इधर उधर चली जाती है, कोई भी ठोकर मार के चला जाता है, ठुड्डे मार के चला जाता है, इस तरह इस काया का हाल हो जाता है। मीन से काया निखसमी है। मन नूं घर बुलाउण वास्ते कहंदे ने, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे, घर आके की करो। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੈ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਨਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, उस वेले वो खसम बनता है इस बॉडी का, और इस बॉडी कोलों चंगे कर्मां दे काम करांदा है, आइडियल बनाता है इस बॉडी नूं। जिहड़ा मनुख आप आइडियल नहीं है, साडा मुंडा शराब भी पींदा है, साडा मुंडा गालां भी कढ़दा है, साडे मुंडे नूं क्रोध भी आंदा है, साडा मुंडा छित्था भी पै जांदा है, साडा मुंडा झूठ भी बोलना जाणदा है, हुण इहनूं एक कुड़ी नाल विआह दिओ, ਬਣੇਗੀ? नहीं बनेगी। उस कुड़ी का जीवन बदतर होएगा। साडी कुड़ी है, यह झूठ बोलती है, यह माँ प्यो नूं भी सत्कार पूरा नहीं करती है, सिर भी कजदी नहीं है, बजुर्गों का भी सत्कार नहीं करती है, देर सवेर राती घर आती है तो लड़ती भी है, उच्चा भी बोलती है। हुण इस कुड़ी नूं किसी मुंडे नाल ब्याह दो, ये आप तो आइडियल है ही नहीं है। गुरु साहब कबीर साहब की रचना तो इस दे नाल ही कबीर जी दे नाल आसा राग ची इसी बोली विच गुरु नानक साहब का शब्द है, गावो गावो कामणी विवेक विचारा। वो वाला शब्द असी कल पढ़ांगे। गुरु नानक साहब फिर कहते पॉसीबल किवें? कबीर साहब ने दसिया मेरा पॉसीबल हो गया। आम बंदा जिहड़ा गहराई विच जाके नहीं पढ़ेगा, उसनूं समझाउण वास्ते गुरु नानक साहब ने कबीर साहब की जिहड़ी रमज सी, जिहड़े लफज आम बंदे नूं ना समझ आ सकन, कबीर साहब ने कोई भी गल घट नहीं की। रब जी नाल विआह दी सारा ही अपना सीन सुनाया कि मेरा मन राजा राम पतार घर आ गया। इस शरीर दे पतार नूं राजा राम कहंदे ने। कदों? जदों आइडियल हो गया। कदों? जदों रब जी नाल इकमिक हो गया। रब जी नाल इकमिक कदों होंदा है? कदों होंदा है? सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माए समाना। जिसनों सतगुर की गल समझ आ जाती है ना, वो सतगुर नाल इकमिक हो जाता है। उन्होंने कहते ने तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा हूँ, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तो तू। मैं अपनी आइडेंटिटी छोड़ देती है। आइडेंटिटी मीन्स मैं अपनी मन की मत, मैं अपनी हौं मैं
छोड़ दी है। मैं भुपिंदर सिंह हाँ, मैं सिविल इंजीनियर हाँ, मैं अमरीका रहिंदा हाँ, मैनू बड़ी अक्ल है, मैं डिग्रियां दा मालक हाँ, मेरी इतनी प्रॉपर्टीज़ ने, मैं बड़ा सियाणा हाँ, मैं बड़ा सुंदर हाँ, ए सारी, और मैनू बड़ी अक्ल है, मैं बड़ा सियाणा, ए मैं सारी अपनी जितनी मेरी एंटिटी मैं अपने नां दे हेठां बनाई हुई है ना, ए मैं छड्डी। मैं सतगुर दा हाँ, मैं रब जी दा बंदा हाँ। मैनू ये माण ना होवे कि मैं मेल हाँ, मैं मर्द हाँ, मैं आदमी हाँ, तू मेरी पत्नी है, तैनू मेरे रो बैठा रहना पेगा। ये मेरे सारे हंकार त्यागे छड्डे। सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माए समाना वो इकमिक हो जाता है। साध संगत जी, बहुत ही सिंपल है गुरबाणी का फंडामेंटल, लेकिन जदों असीं तू आप प्रभ हर दियां गल्लां करदे हां ते असीं सीधा रब ते टुका के आप मुकत हो जाते हैं। पर बाणी कहती है तू बनना है। किवें कहती है बाणी? कहती है हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। असी सब समझते हाँ कि सारी सृष्टि नूं रब जी चलाते हैं। इंज मेरे सारे शरीर की जिहड़ी सृष्टि है, इसकी नियमावली जिहड़ी कुदरत के नियम विच है, वो रब जी चलाते हैं। पर इस दे अगेंस्ट मेरा मन इत्थे क्रिएट होया होया है। रब जी ने मन नहीं बनाया। मन मेरी ईवल थॉट्स का बनया होया है। मन इत्थों की उपज है, रब जी ने नहीं बनाई। जदों असी पढ़ांगे आनंद साहब, शिव शक्त आप पाए के करता आप पे हुक्म बरताए, हुक्म बरताए आप वेखा गुरमुखी से बुझाए तोड़ा बंधन होवे मुकत। तो असी समझते हाँ रब जी ने मनुख नूं ते बनाया, पर इहदे वास्ते एक मुसीबत भी खड़ी कर दी है, माया खिलार दी है। मनुख दे भी की वस है, मनुख फस जाता है, माया नाल ठगाया जाता है। इस तरह नहीं है। शिव शक्त आप पाए के नेगेटिव थॉट प्रोसेस मैं बनाया है। आप कौन है? मैं, मेरा मन। शिव शक्त आप पाए के करता आपे हुक्म बरता है। मेरा मन करता बन के इस बॉडी ने हुक्म करता है। अब ये अमृत वेले ने उठना चाहिए, शराब पीनी चाहिए, अब ये उठ के गुरुद्वारे नहीं जाना चाहिए, नहाना ही नहीं चाहिए, अखबार पढ़नी चाहिए, टीवी देखना चाहिए। सारा कुछ गलत कौन करांदा है? मन। रब जी नहीं करांदे ने। ये बिल्कुल गुरमत चो पढ़ के अपना भुलेखा कट लिए कि भैड़ भी रब जी नहीं करांदे। जिस मनुख का मन सच समझ जाता है वो इस बॉडी का करता है, इस बॉडी का मालक है। वो मन अकॉर्डिंग टू द मत उहदे कोल जिहड़ी है इस बॉडी नूं चलांदा है। इमा जैसा सेवे तैसो होए तेहे कर्म कमाए। एक गुरमत का सिक्के बंद माइलस्टोन है, निशान है। सो गुरु साहब कहते ने कबीर साहब की रसना तो कि मन नूं घर बुलाना है ताकि मन रब जी की मत लै सके। गुरमत का एक बारीक नुकता, जिन्हां ने इस शरीर की निंदा कर दी, उन्हां नूं कोई पूछे जे शरीर ही नहीं होएगा तो मन पैदा ही नहीं होएगा, जे चिक्कड़ ही नहीं होएगा तो कमल ही नहीं पैदा होएगा। इस करके गुरमत विच गुरु नानक साहब ने कहा इस शरीर की निंदा ना करो। तुसी शरीर नाल नफरत करन लग पे हो, रिनाउंसिंग हो गए हो, फक्कड़ हो गए हो, त्यागी बन गए हो, जंगल ही चले गए हो, सैलीबेसी च रहना शुरू कर दिता है, चीज़ों को हथ नहीं लाना, सोने नूं पैसे नूं हथ नहीं लाना, माया माया सब कुछ करी जा रहे हो। दरअसल शरीर का कोई कसूर नहीं है। शरीर के पीछे ये जो मन है ना, ये मन इससे करा रहा है। मन करता बनया होया है। शिव शक्त आप पाए के करता मेरा मन आप पे हुक्म बरता है, अपनी मर्जी करता है, हुक्म बरता है। आप वेखा गुरमुख किसे बुझाए। गुरमुख का मतलब की होता है? गुरु दे मुख तो निकली हुई बात जिस मन नूं समझ आ जाती है वो बदल जाता है। जदों बन जाता है आइडियल, बन जाता है निर्मल आइडियल, निरंजन निर्लेप बन जाता है, तो वो इस शरीर नूं सीधे राह टोर लैंदा है। सो गुरु साहब कहते हैं कि तुसी अपने तन की निंदा नहीं करनी है। इस तन ने
ਰਾਜਾ ਜੰਮਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਨ ਦੀ। तन ਨੂੰ ही कहते ने सो क्यों मत आके जी जम्मे राजान। अबे तन की निंदा कर रहे हो, तुम चाहते हो मुड़ के तन पैदा ही ना हो। भगवान जी ने गलती कर दी है। रब जी ने अपने नियम भाने च जम्मिया है, लेकिन ਜਿਹੜੇ उस गल की निंदा करते हैं वो पाप पुण्य की विचार करते हैं। ਇਹ वाले काम करोगे तो पैदा होवोगे, ਇਹ काम करोगे तो दोबारा धक्के खाओगे, ਇਹ वाले काम करोगे तो मुकत हो जाओगे। गुरु साहब के बाणी नूं पढ़ पढ़ के बरीकी नाल समझते जावांगे ना तो पता लगता जाएगा कि गुरु साहब कह रहे हैं तन की तो निंदा ना करो। ये अंदर जिहड़ा मन है ना, इस तन की निंदा ना करके बल्कि कहो निंदो ना ही कहूँ बातें खसम का किया। ये नियम सिस्टम विच है, लेकिन जदों ये मन शक्ति, ये मन सीओ, ये मन पंच तत्व को जियो, ये मन ये पैदा होया। इस मन नूं पढ़ाना है। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर की मत पढ़ानी है बस। ज्यों ही सतगुर की मत पढ़ जाएगा ना, साडा मुंडा संवर जाएगा। जो ही सतगुर की मत साडा मुंडा पढ़ जाएगा, साडी कुड़ी पढ़ जाएगी, वो कहेंगे हर प्रभ मेरे बाबलार देवो दान में दाजो, हर कपड़ो हर शोभा देवो जी सवरे मेरा काजो। वो दुनियावी चीज़ां बाए करन दे चक्करां विच नहीं रहेगा। ब्याह शादी तो पहला दाज वरी नहीं इकट्ठा करता रह जाएगा। वो रब्बी चंगे चंगे गुण लवेगा, क्योंकि वो रब जी नाल इकमिक होना चाहता पहला। जो इंसान अपने आप को समझ जाता है वो दूसरे के दिल की बात भी समझ जाता है। जो अपने आप को ही नहीं समझ पाया वो दूसरों को मिसअंडरस्टैंड करता है, मिसजज करता है। एंड वी आर चैंपियन इन दैट, हाउ टू मिसजज अदर्स। सो अज दे शब्द की जे असी रूप रेखा नूं देखीए तां इहदे विच कबीर साहब रहाऊ की पंक्ति कह रहे हैं, इसका उच्चारण गाओ गाओ नहीं करांगे। गाओ होंदा थर्ड परसन नूं ऑर्डर करना। गाऊं कबीर साहब कहते हैं मैं गाऊं 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 री दुल्हनी। एक अवस्था है, एक बड़ी उच्ची अवस्था की गल है। मैं गाउंदा हाँ गाउंदी हाँ, गाऊं गाऊं री दुल्हनी। दुल्हनी किनू क्या है? सारे इंद्रे ज्ञानेंद्रियां। मंगलचारा, मंगलचारा की होंदा है? ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੀਤ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ। गाँव गाँवरी दुल्हनी मंगलचारा। क्यों गाऊं? हो की गया? कौन कह रहा? मत मत कह रही है मेरे गृह आए राजा राम पतारा। मेरे घर एलीवेटिड रब नाल इकमिक मेरा जिहड़ा मन पहला बाहर भटकदा सी वो आ गया। हुण मैं अपनी पड़चोल कर सकदा, हुण मैं सैल्फ एनालिसिस कर सकता हाँ। कदी साडा बच्चा जदों ना मन्ने ना कोई कहना और वो देर रात घर आवे, शराब पी के आवे, उहदे मंदे करैक्टर वाले दोस्त मित्र साडे घर आन, बाकी सारा टब्बर डिस्टर्ब हो जाए, तो बच्चा समझदा नहीं है। असीं उसनूं समझांदे समझदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर नहीं आ पा रहा, वो अपनी इंट्रोस्पैक्शन नहीं कर पा रहा। वेयर डू आई स्टैंड एंड वेयर आई एम रॉन्ग, ये समझ नहीं पा रहा। पर जदों ही बच्चे नूं ये समझ आती है, भावें साडे कहण ते ही सैल्फ रियलाइजेशन नाल, कल जब तुम मम्मी पापा बनोगे ना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगी। वो वेला तो बड़ी दूर है, लेकिन जदों इस गल की पड़चोल करन लगदा है ना, मानो मन अंदर आ गया, मानो नूं इंट्रोस्पैक्शन करनी आ गई, मानो नूं गल समझ आती जा रही है। इस तरह सानू दुनिया के हर पहलू के बारे जदों अपने ते इंट्रोस्पैक्शन करनी आती जाती है ना, तो साडा मन अपने अंदर आना जा शुरू हो जाता। उन्होंने कहते हैं प्रथमे मन प्रबोधे अपने पाछे अवर जावे। फिर असी अपने आप को फिक्स करने की कोशिश करांगे, फिर असी सोचांगे आप सवार है मैं मिलिया सुख होए जे तू मेरा होए सब जग तेरा होए। साडी ये वाली अवस्था बनती जाएगी। कहते हैं मेरे गृह आए राजा राम पतारा। राजा राम है मन, और मन रब जी नाल इकमिक हो गया, मानो रब जी आ गए ने। ये शब्द दा रहाऊ है। हुण शब्द विच पहली गल सानू पता लगी दुल्हनी कौन है, मंगलचारा किहड़े गीत गाने ने। दूजी गल पता लगी कि रहाऊ विच कह की रहे ने। हुण पहले पद च कहंदे ने कि पॉसीबल किवें होया।
तन रैनी मन पुनरप करहों पांचों तत्त बराती। गुरबाणी विच पांच पंच लफज अवगुणा वास्ते भी आंदा है, मीनस चुन चुन के भैड़े भैड़े ख्याल दे सुभाਅ। पर जदों जपजी च आंदा पंच प्रवाण पंच प्रधान, तो चुन चुन के चंगे चंगे, पंच डज नॉट मीन 5। जितने गुरबाणी च लफज आते हैं उन्हें जितनियां गिणतियां आंदियां सी, गिणतियां विच कदी नहीं फसना। 3 भवन, इस सारी सृष्टि के 3 भवन तो नहीं ने। 9 खंड, इस सारी सृष्टि के 9 खंड तो नहीं ने। जो असीं कहते हैं 4 मेहमान आए हुए हैं साडे घर, 4 नहीं आते ने जी। ये जिंदगी 4 दिहाड़ियां दी है, 4 दिहाड़े दी नहीं होंदी। सिर्फ ईडियम्स ने, वर्ड्स ने, अखर ने, पर असीं उहदे चों तत्त समझना है। सो इत्थे पांचों तत्त बराती चंगे गुणां दे बारे चल रही है। पंच प्रवाण पंच प्रधान मीनस गॉडली क्वालिटीज़। चुन चुन के चंगे 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 गुण मेरे बराती हैं। तन रैनी, तन रैनी किनू कहते हैं? अपने तन नू रंगण वास्ते मिट्टी का भांडा बनाना। मिट्टी का भांडा बनाने वास्ते उन्होंने जो तैयार किया जाता ना भांडा, तो भांडा तैयार किवें होंदा है? जिनको भांडे पाओ तिना सवारसी, जिनको भांडे पाओ तिना सवारसी। सुखी करे बसाओ दुख विसारसी, सुखी करे बसाओ दुख विसारसी। जिनको भांडे पाओ तिना सवारसी, सुखी करे बसाओ दुख विसारसी। जिस दे अंदर एक ख्याल आ जाए मैं रब जी तो छुट्टिया होया विछड़िया होया, उहदा यह दुख है। यह दुख विसार दिंदा है, खत्म करा दिंदा है, दुख दूर कर दिंदा है, मीज़ मिला दिंदा है। सुखी करे पसाओ, सुखी मतलब चंगे चंगे गुणों का पसारा कर दिंदा है। और दुख विछोड़े का दुख, डिपार्टिडनैस विद गॉड, छुट्टड़ वाढ़ियां वाली अवस्था तो छुड़ा लैंदा है। वो भांडा तैयार करने वास्ते चंगे गुण लैने पैंदे ने। चंगे गुणों का रंग रंगण वास्ते अपनी बॉडी नूं तैयार करना, उन्होंने कहते हैं तन रैनी। मन पुनरप करहों, पुनरप का मतलब की होंदा? पुन का मतलब होंदा शुभ गुण की पवित्रता वाला बनाना। रप का मतलब होंदा रंगना। तन नूं मैं रंगण वाली मिट्टी वाला भांडा बनाया है और मन नूं रंगण वास्ते पुनरप कीता है। इनू कहते हैं रब्बी रंग चाड़न लई शुभ गुणों का भांडा तैयार करना। यदा मतलब मेरे जिहड़े अवगुण हैं, अवगुणों का रंग उतारना है। अवगुणों का रंग कच्चा रंग कसुंभ का होंदा है और चंगे गुणों का रंग चाड़ना उन्होंने रंग मजीठका कहते हैं, पक्का रंग। रंग मजीठका तो लफज ही है। रंग मजीठका का मतलब है चंगे चंगे गुणों का सुभाਅ पकाना। जे कोई बंदा चंगा गुण थोड़े दिन वरतदा है और सब्जैक्ट टू अदर पीपल अपना गुण छोड़ देता है, तो रंग कसुंभ विच बदल जाएगा, मजीठ नहीं रहेगा। मजीठ का रंग पक्का होता है। यदा मतलब जो मनुख नूं रब्बी गुण पसंद आ चुके ने और रब्बी गुणों नूं जे माणदा भी है, तो रब्बी गुण छोड़ेगा नहीं। सब्जैक्ट टू अदर्स, टिट फॉर टैट नहीं करेगा। ਉਹ जी असी तो मूँह देख के थप्पड़ मारते हैं, असी तो टिट फॉर टैट करते हैं जी। लोकी इंज करते हैं ना, फिर तो सारे इंज करेंगे, मिठा बोलते रहे लोकी तो सिर ते चढ़ जाएंगे। मनु तो फिर कुछ बोलना पेगा ना, कदों तक मैं नम्रता विच रवां। उसी वेले असी अपना चंगा गुण एकदम छोड़ देंगे हैं। गुरु पातशाह कहते हैं संत ना छाड़े संत ही जी कोटक मिले है संत। सो हुण कहते हैं कबीर जी कहते हैं मैं पता की कीता, मैं शुभ गुणों की पवित्रता वाला अपने तन नूं रंगण वास्ते, मन नूं रंगण वास्ते ये भांडा तैयार किया। राम राय स्यों पावर लै हों आत्म ते रंग राती। इत्थे आत्म की है? मन। मेरे मन उत्ते रब दा रंग
रत्या गया मीनस दिन रात हमेशा वो वाला रंग चढ़ जाए। पावर का मतलब होंदा फेरे लेना। इस तरह मैं रब जी दे नाल फेरे लए, लैंदा हाँ, हर वेले लैंदा हाँ। गुरबाणी विच फेरे लेना की है? गुरबाणी विच परिक्रमा है इस तरह मत्था टेक के घूम के चले जाण नूं नहीं कहते ने। किसी भी जगह गुरु ग्रंथ साहब के चारों पासे इस तरह फिर लैन नूं फेरे लेना गुरबाणी विच नहीं कहते ने। गुरबाणी च फेरे लैन का मतलब होता है मन निरंतर सुरत करके इक्को विचार के आस पास घूमता रहे। जिहड़ा शरीरक तौर पर असीं जाते हैं तो गुरु पातशाह कहते हैं सीस निवाया क्या थे जा हृदय शुद्ध जाए। असी बारों बारों मत्था टेक लिया, बारों बारों घूम के चले गए, पर मन मेरा निरंतर शब्द गुरु के आस पास नहीं रहिंदा है। सूरत मेरी हमेशा शब्द गुरु के आस पास नहीं रहती है। घूमण दे नाल नहीं बनेगी। राम राय स्यो पावर लै हूँ, मैं रब जी दे नाल इस तरह फेरे लैंदा हाँ। मीनस निरंतर जदों मैं रब्बी गुणा दे नाल जींदा हाँ। जिन्ना ना विसरे नाम से किने हिया, वो कैसे होते हैं जिनको भगवान भूलता नहीं है। एक तो तुसीं सारिਆਂ ने देखो ना, लोकी रब नूं याद करते हैं, लोकी रब का नां लैंदे ने, माड़ी गल नहीं है। पर गुरु पातशाह कहते हैं जिहड़े रब का नां दिलों लैंदे ने उन्हां दे निशानी की होंदी है, उन्हां दे चिन्ह की होंदे ने, उन्हां दी क्वालिटीज़ की होंदी है। जिन्हां ना विसरे नाम से किने हिया, कहते ने भेद ना जानो मूल साईं जिहे आ। वो गॉडली क्वालिटीज़ नाल जींदे ने। और जिस वेले असीं गॉडली क्वालिटीज़ नूं छड्डदे हां ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਤ ਸਰਵਰੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਤੀ ਨੇ ਕੀਆ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੇ ਡੂਬੀ ਵਾਲੇ ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਜਿਸ ਪਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਨੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ 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 ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ और जे मैं गॉडली क्वालिटीज़ नाल नहीं वरतदा हाँ, मैंने भगवान को भुला दिया। आम तौर पर कहा जाता है पहला जबान नाल जप लो, फिर आस्ता आस्ता जबान नाल जपना नहीं पैंदा, मन जपन लग पैंदा, फिर रोम रोम जपन लग पैंदा है। साध संगत जी, जे मैं रोम रोम करके जपन लग पिया तो उसकी निशानी है कि मेरा सब जगह बिहेवियर रब्बी गुणा वाला होएगा। पर सब जगह मैं अपना नकम्मा बिहेवियर कर लवा और फिर कहूँ मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ और अंदर से भगवान का नाम जपता रहता हूँ, वो फिर मैनू मेरा भुलेखा है। राम राम सबको कहें राम ना होए। कहते ने इस तरह मैं ना अपने आत्मा ते रंग चढ़दा तो मत कहती पई है मैं रब नाल इकमिक मन नाल फेरे लै रही हाँ, क्योंकि मेरा मन रब्बी रंग विच रंगिया गया है। मैं तैयारी की। सो धर्म क्यों सीखते हैं? पहली गल, ये जो हमने लिस्ट बनाई ना, ये हिंदू मुसलमान जैनी बोधी ईसाई इस तरीके के धर्मां की लिस्ट बनाई है ना, इन्हों मजहबी कम्युनल लिस्ट कहते हैं। पर बाणी कहती है सारी सृष्टि में एको ही धर्म है। उन्होंने कहते हैं एको धर्म दृढ़ है सच कोई। सारी सृष्टि में एक ही धर्म है। वो धर्म की है? सच की मत लैके, सतगुर की मत लैके अपने अवगुणा नूं ठीक करके आइडियल बनना। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। निर्मल कर्मों की शख्सियत बनना इज धर्म, इज यूनिवर्सल धर्म, इज ओनली वन धर्म, इज सारियां दा धर्म, इज इंसानियत दा धर्म, ह्यूमैनिटी दा धर्म। पूरी दुनिया के अंदर किस कंट्री अंदर तुसी रहिंदे हो, धर्म इको ही है, निर्मल कर्मां नाल जीण दी जाच सीखना। निर्मल कर्मां वाली अपनी शख्सियत बना लैनी। रब नाल फेरे स्टार्ट्स, रब नाल आनंद कारज स्टार्ट्स, रब नाल इकमिकता स्टार्ट्स। हुणे तुहाडी चॉइस है कि मैं रब नाल विआह कराना चाहता कि शैतान नाल विआह कराना चाहता। जिहड़ा शैतान नाल विआह कराना चाहेगा वह बदजुबानी करेगा, भैड़े बोल बोलेगा, अखां नाल घूरी वटेगा, बॉडी लैंग्वेज विच नफरत होएगी, ऊंच नीच करता होएगा,
ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਏ? ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। हर दरगह का बसीठ, हर दरगह का बसीठ, हर दरगह का बसीठ। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं ਡੀਠ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ ਮਾਨੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੱਥਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਂਸਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਚੈਨ, ਵਿਆਕੁਲ, ਅਪਸੈਟ, ਕਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਲੀਨ ਹੋਇਆ, ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮਾਫ ਕੀਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੈਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਚੈਨ ਨੂੰ ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨਿਖਸਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ ਜਿਉ ਤਾਰੂ ਪਰਛਾਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੈ, ਜੰਤ ਮਤਲਬ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੈ ਵਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਨ ਨੇ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਰੈਨੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਓ ਭਾਵਰ ਲੈਉ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਰੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਨੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਲੈਂਦਾ। ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਭ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ। ਨਾਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਇਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਨਾਭੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋਗ ਮਤ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੁਨੀ ਨੂੰ, ਨੇਵਲ ਨੂੰ। ਜੋਗ ਮਤ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਸੁਲਝਣਾ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਸ਼ਮਨਾ ਮੀਨਸ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਮੀਨਸ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਿਉੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਿਉੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਿਉੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਵਲ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ 7 ਚੱਕਰ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮਧਮਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਟੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ।
ਮਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਨੰਦ ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ 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 ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੋਂ ABC ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਤਨੇ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਅਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭੋ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਫਿਰ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਮਚ ਸਿੰਸੀਅਰ ਯੂ ਆਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਟੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਭੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਭ ਕਮਲ, ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਕਮਲ, ਕਮਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਲ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਕਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, पर गुरबाणी अनुसार पढ़िए तो चरण कमल मतलब मैं उस मार्ग पे चलता हूँ जो मुझको मंदे ख्यालों के चिक्कड़ से कमल की तरह ऊपर रखता है। तो गुरुद्वारे तो यही मैसेज मिलता है, शायद इस करके उन्होंने कंस्ट्रक्शन कमल का फुल बनाया होना गुंबद के उत्ते। नाभ कमल सोच मंडल गुरु ग्रंथ साहिब जी के आले दुआले रहना गुरमत की नाभि है। मेरी नाभि की है, मेरा सोच मंडल निरंतर सतगुर दे। इस बॉडी की नाभि की है तुन्नी, मेरा सोच मंडल की है गुरु ग्रंथ साहिब जी, मेरी नाभि गुरु ग्रंथ साहिब जी हो गई। वो कहते ने श्वास लेंदे हैं वो नाभि तक जाते हैं, साडा श्वास की है रोज पढ़ते हैं पावन गुरु साडा श्वास है। जिवें मेरी इस बॉडी नूं ऑक्सीजन चाहिए है, इस तरह मेरी आत्मक बॉडी नूं पवन रूपी श्वास विजडम रूपी सतगुर दी विवेक बुद्धि की अकल चाहिए है, साडी पवन है। जदों तक निखेड़ निखेड़ के जोगियां दी बोलियां तो गुरु साहब की बोली नूं वख करके गुरु ग्रंथ साहब की आइडियोलॉजी के बिना समझांगे नहीं, असी भुलेखे च रवांगे और साडे दिनों दिन ग्रुप धड़ेबाजी वख वख बनदियां जाणगियां, साडा एक दूजे दे नाल इख्तिलाफ रहेगा, एक मनुख की दूजे मनुख नाल दूरी रहेगी, झगड़े होंदे रहणगे। कितनियां संप्रदावां, कितने डेरे, कितने सोच विचार दियां वखरियां वखरियां धड़े। जे कोई सिंसीयर है तो गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों पढ़ के देखे। नाभ कमल में बेदी रच लै, बेदी जदों असी बाणी चों इस तरीके दे नाल इहनूं पढ़दे हां ना तां पता लगदा है कि जदों बाणी नूं ही बेद कहते हैं तो आम तौर पर बेदी बनाते सन, मुंडे और कुड़ी नूं दो टोकरियां उत्ते बिठा देंदे ने और एक अग्नि जलाते हैं। गुरु पातशाह कहते हैं मेरी अगन की है, मेरी ब्रह्म अगन है और मैं अपना मन करके तन अते मन, ये तन और मन मेरे लड़का लड़की ने, ये दोनों मेरे विआहण लगे ने। मीनस मेरा मन अते मेरी मत सुरत मत। असी जदों लावां वेले शब्द सुनते हाँ, धन पीर ए ना आखिए बैन इकट्ठे होए, एक जोत दोई मूर्ति धन पीर कहिए सोए। ये असी आम तौर पर मुंडा कुड़ी ते टुकाने हाँ, पर ये मेरी गल चल रही है। धन पीर, पीर होंदा है मन, धन होंदा है मेरी मत, कामण कहंदे ने नूं बाणी विच। धन पीर ये ना आखिए बहन इकट्ठे हुए, ये इनको नहीं बोलते हैं पति पत्नी। ये जो इस शरीर में सुरत मत और ये मन है, ये शरीर ठीक नहीं है।
अच्छा, एक जोत दोए मूर्ति, अगर ये दोनों अंदर वसदे एक रब जी दे नाल इकमिक हो जान, दोनों अलाइन हो जान, दोनों का सोचनी का प्रोसैस एक हो जाए, मेरी मत का अते मेरे मन का, दुनियावी तौर पर भी जे पति पत्नी दोनों एक लाइन ऑफ एक्शन ते सिख एक डायरैक्शन विचार करनी शुरू कर दें, सोचनी हो जाए, घर संवर जाता है। मेरा ये वाला घर, जिस घर का कारज आरंभ्या गया, कारज सगल आरंभ्यो घर का, जिस घर का कारज करने वास्ते कीता लोड़िए काम शब्द शुरू होया है, जिस घर का आनंद कारज कराने वास्ते गल शुरू हुई है, इस घर दे धन पिर ये ना आखिए बैन इकट्ठे होए, एक जोत दोनों मिलके अंदर वसदे रब दे नाल इकमिक हो जान, दोए मूर्ति धन पीर कहिए सोए, तब इसको धन पीर पति पत्नी बोलते हैं। मेरे ये दोनों ब्रह्म की अगन दे अगे बैठ गए ने, ए वाली बेदी रची है। गुरबाणी च ब्रह्म अगन किनू कहते हैं? गुरबाणी च ब्रह्म कहते हैं मेरे अंदर वसदे रब जी नू ब्रह्म कहते हैं। मेरे अंदर की नॉलेज जो ज्ञान दे देंदा उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म का ज्ञान गुरबाणी देंदी है। गुरबाणी दे ब्रह्म दे ज्ञान की अगन दे नाल मैनू साड़ना की है? अपनी तृष्णा वाली विचारां, तृष्णा वालियां इच्छावां, ये सारियां खत्म करनी है, क्योंकि मैनू कारज आरंभना है जिस कारज दे नाल मैनू सत संतोख दया आ जावे। तृष्णा दे कारण ये आंदी नहीं सी। मैं अपना आनंद कारज करान लगा, मेरे सुरत मत दोनों मेरा मन करके ब्रह्म अगन अगे बैठ गए ने। इनू कहते ने नाभ कमल में बेदी रच ले, ब्रह्म ज्ञान उचारा। ब्रह्म दे ज्ञान का शब्द विचार विवेक बुद्ध उचारण शुरू हो गया। भाव मत ने अपने विआह लई बेदी बना ली है। निर्लेपता वाली ब्रह्म विचार दे आले दुआले मेरी सोच हुण चल रही है, यह लावां हो रही ने। राम राय सो दूलो पायो, इस तरह मेरा दूल्हा रब मन मैनू प्राप्त हो गया। अस बड़ भाग हमारा, अस मतलब इस तरीके नाल मेरे वड्डे भाग बन गए ने। साध संगत जी बाणी सिंपल है। अस बड़ भाग हमारा किवें बनिया? मैं रब्बी गुण लए, सुरत मत करके मैं निरंतर उहदे आस पास चलता हाँ, रब्बी गुणा दे सुभाਅ च रहिंदा हाँ। इनू वड्डे भाग कहंदे ने। वड्डे भाग इनू नहीं कहंदे ने कि मेरी दुकान ते बड़े सारे कस्टमर आते हैं, इनू वड्डे भाग नहीं कहंदे ने। ते इनू मंदे भाग नहीं कहंदे ने कि इहदी दुकान ते 100 कस्टमर आते हैं, मेरी दुकान ते 2 कस्टमर आते हैं तो मेरे मंदे भाग हो गए। नहीं, ये दुनियावी पैसे की गेम के भाग की गल नहीं चल रही। जे मैं अवगुणा नाल जींदा हाँ, ईवल्स वालों प्रेरिया जाता हाँ, ईवल्स चंगे लगते ने, यह मेरे मंदे भाग ने। अवगुणा नूं कट्ठे करी जाना, काचा धन संचय मूर्ख गवार। जितने मैं अवगुण कट्ठे करदा मैं मंदे भाग वाला होंदा जांदा, काचा धन कट्ठा करता जांदा। काचा धन मनी नहीं होंदा, काचा धन होंदा अवगुणी मंदे कुड़ियार सुभाਅ कट्ठे करदे जाना। राम राय सो दूलो पायो, इस तरह मेरा दूल्हा मैनू प्राप्त होया। अस बड़ भाग हमारा, इस तरह मेरे वड्डे भाग बन गए। सुर नर मुंजन कौतक आए, कोट 33 उजाना। कोट 33 की होंदा है? करोड़ा। 33 की होंदा है? तेत ईस। ईस होंदा है रब जी ईश्वर। तेत ईस रब जैसे कई करोड़। तेत ईस का मतलब सिर्फ 33 मिलियन बिलियन नहीं होंदा, मतलब बेअंत चंगे गुणा का उजान बेबान मैनू प्राप्त होया, जिन्हां दे नाल उच्चे होंदे जाईदा है। इस करके वर्ड यूज़ किया जाता है, जो बंदा स्पिरिचुअली चंगा होंदा जांदा ना, धार्मिक होंदा जांदा, उन्होंने कहते हैं एलीवेट हो गया। दुनिया के अवगुणा वाली ये धरती तो उपर उठ गया। इनू उजाना कहते हैं, इनू बेबान कहते हैं। इनू इत्थे अगे चल के कहते राम राय सो दूलो पायो, अस बड़ भाग मारा। सुर नर मुंजन कोतक आए। सुर नर की होंदा है? सुर होंदा है भले चंगे ख्याल। मुंजन होंदा है सहज सबर कामनेस वाले ख्याल सुभाਅ। इनू गुरबाणी सुर नर मुंजन कहते हैं। ये वाले ख्याल बेअंत चंगे ख्यालों नाल
ਵੰਡਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਤਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਵੰਡਰਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੰਡਰਸ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਵਗੁਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਔਰ ਲੈਪਟਾਪ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? मैं मीठा बोलना शुरू किया। ये सरदार जी की गाड़ी है, आप मीठा बड़ा बोलते हैं। एवं तो गल करते, सरदार कितने बजे खड़ी की थी, कितने घंटे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, यहाँ पर खड़ी मत किया करो, आगे से वहाँ खड़ी करा करो। कहना मैं मीठा बोलना शुरू किया, वो मेरी कार आप ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਸ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਚਾਬੀ ਮੰਗਦਾ ਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚਾय ਪੀਓਗੇ। ਸੀ ਦਾ ਵੰਡਰਸ, ਸੀ ਦਾ ਕੌਤਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਇਫੈਕਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਕੌਤਕ ਆਏ, ਕੋਟ 33 ਉਜਾਨਾ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਚਰਨ ਦੀ ਆਸ਼ਚਰਜ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਚੂਜ਼ ਨਾਲ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਲੈਣੀ, ਸਤਸੰਗੀ ਖਿਆਲ ਬਣਾਣੇ, ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਮੀ ਟੂ ਹੈਵ ਵਨਨੈਸ ਵਿਦ ਗॉड। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੋਏ ਵਿਆਹੇ ਚਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਬਣ ਗਏ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਦੋਂ ਬਣੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੈ, ਅੰਕ ਸਹੀ ਲੜੀਆਂ, ਅੰਕ ਸਹੀ ਲੜੀਆਂ, मिल के करहैं कहानियाँ, मिल के करहैं कहानियाँ, समरथ कंत किया, आवो भैणे गल मिलै, अंक सहेलड़ियाँ, अंक सहेलड़ियाँ। भैणे कौन ने? मेरे है सारे, अख नख कन सारे मिल के सुरत मत बुद्ध दे नाल मिल के कह रहे ने, आओ अपने मन शौ रब दे नाल ओदे गुण गाइए, ओदे नाल समा जाइए। मीनस मन जिस पासे टुर पिया, सुरत मत बुद्ध भी उस पासे टुर पई, सारा तन भी उस पासे टुर पिया। इनू कहते हैं कह कबीर मोए ब्याहे चले हैं, पुरख एक भगवाना। मेरा क्योंकि समा हो गया, 5 मिनट रह गए, इस करके मैं बेनती करांगा कि जे मैं इस शब्द नू रिलेट करदा, अजकल सावन का महीना है, तुसी घर जाके सावन सरसी कामनी महला पंजवां दा पढ़ना अते सावन सरस मना कानवड़ सैर उताए गुरु नानक साहब का तुखारी राग विच सावन का महीना पढ़ना। दोनों शब्द इस कॉन्सैप्ट के नाल उचारे गए ने, बिल्कुल सेम कैमिस्ट्री कि किस तरह मनुख का रब नाल विआह हुंदा है। सावन सरसी कामनी, कामनी कौन है? मत सरसी रब्बी गुणा दे नाल रंगी हुई उस रस विच। दोनों घर जाके पढ़ोगे, अल्टीमेटली साडा रब नाल अज दा विआह गुरु साहब ने कबीर साहब की रसना तो पढ़ाया, तो नट शैली सानू की स्टैप्स समझाए। शरीर नू निंदिया नहीं गया, बल्कि मन रूपी राजा बनाया जा सके, इस करके हर जन बनाने वास्ते इस शरीर की निंदा नहीं की गई। नंबर 1 तन नू यूज़ करना सिखाया कि चंगा भांडा बनाना है, उन्होंने तन तन रैनी मन पुनरप कर हो सिखाया, ताकि मन नू रब्बी गुणा नाल रंगिया जा सके।
ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਸਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ ਸਾਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਨ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੀਏ, ਤਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਂਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, मतलब ਕੰਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਬह जाना चाहिए, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ चाहिए, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ चाहिए, ਪਾਠ ਕਰਨਾ चाहिए, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਤਨ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।